हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस टू यू में। आज हम फिर एक नए क्लास के साथ इंग्लिश ग्रामर, अप्लाइड ग्रामर जो हम पढ़ा रहे हैं, तो हमने बताया था कि आप लोगों को कॉमन एरर्स बताएंगे। तो कुछ 5 कॉमन एरर्स हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। हैं तो कॉमन एरर्स लेकिन टॉपिक सेट के हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, जिनको पढ़ने के बाद काफ़ी नॉलेज आ जाएगा और काफ़ी चीज़ के बारे में जानकारी हो जाएगी कि किसका यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो आइए आज हम उसका अध्ययन करते हैं और कॉमन एरर्स का अध्ययन करते हैं, क्योंकि वीडियो आपकी प्रॉपर चलेगी और आप लोग प्यार दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए पढ़ाई करते हैं। ग्रामर नाउन की क्लास चल रहा है, हालांकि है नाउन सेट करके क्लास। ये जो है ये नाउन से हट के क्लास है, हट के क्लास है नाउन से। लेकिन हट के क्या, देखो कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिनको पढ़ाना पड़ता है, चाहे वो हटकी हो चाहे जैसी हो, उनको पढ़ाना पड़ता है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं। देखो कुछ कोई भी चीज़ हो उसको जब तक गहराई से अध्ययन नहीं करेंगे तब तक नहीं मजा आएगी। देखो हम पढ़ाएंगे तो हमारा भी मन कहता है वही किताबें वाला आगे चले जाए। देखो हम उस तरह पढ़ाएंगे तो आप पर इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए कोई भी टीचर हो, कोई भी स्टूडेंट्स हो, उसको चाहिए कि टीचर हो तो गहराई से पढ़ाए, वो स्टूडेंट्स हो तो उसको चाहिए गहराई से पढ़े। हालांकि ना आए तो उसको कल बताए, लेकिन जितना पढ़े उतना कॉन्सेप्ट वाइज और गहराई से पढ़े। तो आइए पढ़ते हैं। ग्रामर है, कुछ कॉमन एरर्स हैं, क्योंकि कॉमन एरर्स जो होते हैं यही आदमी की सबसे बड़ी मजबूरी है, कंपल्सन सबसे बड़ी यही है। ओनली कॉमन एरर्स क्या है? कॉमन एरर्स जो है सबसे बड़ी मजबूरी है। कॉमन एरर्स नहीं आता। तुम्हारा पहला क्या है? ए माई फ्रेंड वांटेड, बी हमारा हो जाएगा नॉट ओनली टू ओपन आ स्कूल, सी हो जाएगा बट आल्सो आई एम इन, और डी हमारा हो जाएगा नो एरर, नो एरर। बोलो इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है माई फ्रेंड वांटेड नॉट ओनली टू ओपन अ स्कूल बट आल्सो अ पेन। देखो यहाँ पर आया नॉट ओनली और यहाँ पर आया बट आल्सो। ये तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कोऑर्डिनेटिव कॉन्जंक्शन। देखो जैसे आइदर आया तो आर आएगा, नाइदर आया तो नॉर आएगा। तो इसी प्रकार नॉट ओनली आया है तो बट आल्सो आएगा, यदि नॉट ओनली नहीं है तो बट आल्सो नहीं रहेगा। तो इस तरह के जो वर्ड आते हैं तो उनको कहते हैं कोरिलेटिव कॉन्जंक्शन। समझ में आया? तो देखो अब ये कुछ शब्द होते हैं जैसे नॉट ओनली है, क्या है? नॉट ओनली। देखो समझा रहा हूं, समझो। नॉट ओनली है, नॉट ओनली प्लस प्रोनाउन आए, चाहे नाउन आए, चाहे एडजेक्टिव आए, प्लस बट आल्सो, प्लस चाहे प्रोनाउन आए, चाहे नाउन आए, चाहे एडजेक्टिव आए। इधर यदि नॉट ओनली के बाद आपका प्रोनाउन है तो बट आल्सो के बाद भी क्या होगा? प्रोनाउन। यदि नॉट ओनली के बाद प्रोनाउन है तो बट आल्सो के बाद भी प्रोनाउन होगा। नॉट ओनली के बाद नाउन है तो बट आल्सो के बाद भी क्या होगा? नाउन होगा। यदि नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव है तो बट आल्सो के बाद एडजेक्टिव होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि इसके बाद जो होगा बट आल्सो के बाद भी वही होगा। अब देखो यदि इसके बाद बोल दे नाउन हो, इसके बाद प्रोनाउन है तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड वांटेड, माय मेरा मित्र चाहता। देखो हिंदी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता नहीं, हिंदी सीखना
माई फ्रेंड वांटेड, मेरा मित्र चाहता, नॉट ओनली टू ओपन ए स्कूल, केवल स्कूल खोलना नहीं, बट आल्सो इन अ सराय, जो इन, बट आल्सो एन इन, एक सराय खोलना चाहता। सराय देखो, सराय इन का मतलब क्या होता है, इन का मतलब होता है सराय। सराय देखो क्या होता है, सराय होता पहले के राजा महाराजा जैसे होते थे तो वो स्वयं के लिए मार्केट खुलवा लेते। हमारे यहाँ की जो बहन बेटियां होंगी, जो होगी, वो वही सराय में जाएंगे, सब्जी उब्जी लेंगे शॉपिंग करने। तो पहले भी सराय होता था, वो होता नोएडा। तो देखो ये क्या होगा, यहाँ पर वांटेड नॉट ओनली, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। और यहाँ पर बट आल्सो के बाद क्या आ गया, नाउन। पकड़ो, मैंने क्या बताया, यदि इसके बाद वर्ब है तब तो इसके बाद वर्ब आना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर नाउन है, इसका मतलब, और फिर ये क्या है आपका, नाउन है। तो ये क्या है, नाउन, यानी यहाँ वर्ब नहीं है। तो अब क्या करें कि ये सही हो जाए, क्या करें, कैसे गलती निकालें कि सही हो जाए। तो यहाँ पर जो वर्ब है, ये जो वर्ब है, तो या तो इस वर्ब को यहाँ जोड़ दे, तो अपने मन से तो जोड़ सकते नहीं, जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, तो अपने मन से नहीं जोड़ सकते। तो क्या ऐसा कार्य करें कि टू ओपन के देखो आई स्कूल आ जाए और टू ओपन कहीं अलग चला जाए, तो काम बन जाए आराम से। तो क्या हो जाएगा, इस नॉट ओनली की यहाँ पर क्या कर दिया जाए, यहाँ पर अगर टू ओपन लिख दिया जाए और यहाँ पर काट के अब आई स्कूल कर दिया जाए, ये चीज यहाँ कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कॉमन एरर्स किस में हो जाएगा, ए बी में हो जाएगा। बी में क्या हो जाएगा, कॉमन एरर्स, क्योंकि अगर इस नॉट ओनली के पहले टू ओपन लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड वांटेड टू ओपन नॉट ओनली ए स्कूल, तो क्या हो जाएगा, नॉट ओनली के बाद नाउन और यहाँ पर बट आल्सो के बाद भी नाउन, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो समझ में आएगा, इसकी कॉमन एरर्स कहाँ पर आ जाएगी, बी में। अब देखो, अब बी देखो क्या कह रहा है हमारा, बी क्या कह रहा है, चाइना इज ए बी, ये हमारा हो जाएगा ए कॉमन है, ये हो जाएगा ए बी टू द नॉर्थ, सी हो जाएगा आपका ऑफ इंडिया, डी हो जाएगा आपका नोएडा। देखो यहाँ पर तीन लगातार लिखेंगे, तीन लगातार इसलिए लिखेंगे कि तीनों का एक ही एग्जाम्पल है, एक ही मैं भी आपको समझा दूंगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक हो जाएगा फिर एक हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बी हमारा हो जाएगा इन द नॉर्थ, इन द नॉर्थ, इन द नॉर्थ, सी हो जाएगा ऑफ इंडिया, डी हो जाएगा नोएडा। ये हो जाएगा, देख लीजिएगा, द हिमालयाज, द हिमालयाज इज, बी हमारा हो जाएगा इन टू, यहाँ हो जाएगा ऑन, समझ में नहीं तो सही रहेगा, तो फिर सही गलत हो जाता, इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, डी नंबर 9। अब देखो तीन, ये 2
पहले देखो दिया चाइना इज ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडियन मिरर, उसके बाद दिया हिमाचल प्रदेश टू द नॉर्थ ऑफ इंडियन मिरर, उसके बाद दिया था हिमालय इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया मिरर। समझो देखो ज़्यादा हम पढ़ाने के लिए कोई टाइम नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि आज कॉमन एरर्स की वीडियो डाल देते हैं क्योंकि कॉमन एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये सब स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें ज़्यादा गपशप करने की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि कॉमन एरर्स में गपशप करते हैं बेवकूफ लोग आए। वो कॉमन एरर्स का कोई मतलब, देखो कॉमन एरर्स क्या, कॉमन एरर्स के स्ट्रक्चर हम आपको समझा रहे हैं, वही कॉमन एरर्स के स्ट्रक्चर समझा देंगे। आपको दिया है ये क्रिकेट मैदान है, देखो समझो ये क्या है, क्रिकेट स्टेडियम, समझ लीजिए ये क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम है और यहाँ पर एक खेल रहा है, बॉल कराया और ये मार दिया, मारा तो गेंद केवल यहीं गई, कीपर द्वारा पकड़ ली गई, यहीं गई। जब गेंद अंदर रह जाती है तो जब इन का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, इन का प्रयोग। गेंद जैसे मारा, ये आपका क्या है, बाउंड्री है, और आपने मारा बाउंड्री के ना छू करके पहले गेंद रोक ली गई तो फील्ड कर ली गई किसी फील्डर के द्वारा, तो वहां पर इन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। और वही गेंद जब फील्डर जब मारा बैट्समैन ने और वो गई यहाँ पर पड़ गई पूरी बाउंड्री पर, तो वहां पर करते हैं आन का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं, आन का प्रयोग। यानी जब सिंगल या डबल या ट्रिपल रन मिलेंगे तो वहां पर इन का प्रयोग करेंगे, जब कंप्लीट 4 रन मिलेंगे तो वहां पर आन का प्रयोग करेंगे, और जो कंप्लीट 6 रन मिलेंगे यानी उठा के मार दिया बाउंड्री इस बार, तो वहां पर 2 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बाबू, 2 का प्रयोग करेंगे। यानी सिंगल डबल ट्रिपल रन में हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, और कंप्लीट 4 रन में आन का प्रयोग करेंगे, और जब 6 रन हो जाएंगे तो 2 का प्रयोग करेंगे। यानी उठा के बाउंड्री से बाहर हो गया तो 2 का प्रयोग हो गया। तो बोलो यहाँ पर क्या हुआ, चाइना इज ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, इंडिया के चाइना बाहर है कि अंदर है, बाउंड्री पर, नॉट ना बाउंड्री पर, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, 2 का प्रयोग होगा। यानी यहाँ पर किसमें, बी में। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 2 का प्रयोग होगा। हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है, नॉर्थ ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर है, ना कि बाउंड्री पर भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इन। अब खुद समझ गए होंगे। अब द हिमालयाज, हिमालयाज कहाँ है, जस्ट बाउंड्री पर है, चौवा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आन, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी। अब देखो एक और काम है, अब समझ में आया कि नहीं आया। देखो मैंने क्या बताया, बाउंड्री के अंदर तो इन, बाउंड्री पर छू गई तो आन, और बाउंड्री के उस पार चली गई तो 2। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद एक और है, अभी एक और है, एक कौन सा है, नो अनदर वुमेन, नीचे स्पेस नहीं है तो एक काम करते हैं, ऊपर वाला मिटा लेते हैं, जो है इसका लेते हैं, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि देखो पढ़ाई आप वीडियो देख कर देने चाहिए, वीडियो देखिए उसके बाद नोट्स कंप्लीट करिए, क्योंकि ये चीज़ कोई नहीं बताने वाला, 110% है आपको कि ये चीज़ कोई बताने वाला नहीं है कि इन एंड दो, क्योंकि इतना आसान कोई नहीं बताएगा कि बाउंड्री के अंदर ये, बाउंड्री के अंदर वो, बाउंड्री के बाहर ये, तो कोई नहीं बताएगा। तो इससे बढ़िया आप लिख लीजिए। अब आते हैं 4 नंबर, एक और है उसको हम बता देते हैं। एकदम बढ़िया मस्त से पढ़ाई करिए। नो अनदर वुमेन, नंबर 4 था, नो अनदर वुमेन, ए हो गया। कैन रन फास्टर, बी हो गया। Then PT उषा, सी हो गया। नो एरर, डी हो गया। देखो
इसमें गलती क्या लगती है? नो अनदर वुमेन कैन रन फास्टर देन पीटी उषा। नो अनदर वुमेन कैन रन फास्टर देन पीटी उषा। देखो यहाँ पर क्या गलती है? अनदर, एन लगे नहीं, एन नहीं लगेगा क्योंकि अनदर कोई वर्ड नहीं होता, अदर होता, कोई होता। देखो एक सीखो कि यहाँ पर एन क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कैसा है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव है और रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव कभी नहीं लेता है, एडजेक्टिव कभी आर्टिकल नहीं लेता है। एन अदर यानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे माई, आवर, योर, नो, कोई भी हो, इसके साथ कभी इसके साथ हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। इसके साथ हमेशा नाउन आता है, आर्टिकल नहीं आता है। समझ आ रहा है? लिख लीजिए, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर पजेसिव एडजेक्टिव। बिफोर पजेसिव एडजेक्टिव, बिफोर पजेसिव एडजेक्टिव। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के पहले कभी आर्टिकल नहीं आता है। इसलिए सुनो, माई आ पेन की माई पेन, देखो माई आ पेन, माई, बोलो कौन सा राइट, कौन सा? ये राइट, ये रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इस पेन पर जो पजेसिव होता है वो स्वयं किसी का अधिकार दिखाता है, और जहां पर अधिकार पहले से ही होता है, जैसे दिस इज माई पेन, तो माई का पेन कहना गलत, क्योंकि इस पर मेरा अधिकार है, और जिस पर अधिकार होता है वहां पर आर्टिकल नहीं लिखता है। तो नो के पहले नो अदर वुमेन, यहाँ पर खुद वुमेन का जो है अधिकार है, फास्टर दौड़ रही, वो खुद दौड़ रही, यानी दौड़ने को उसका खुद अधिकार है, तो यहाँ पर एन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर एन काट दिया जाए तो सही हो जाएगा, और इसमें जो एरर्स में दिखाई देगा वो ए में दिखाई देगा। समझ में आ गया? यानी माई, अवर, यू, नो प्लस नाउन, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर पजेसिव एडजेक्टिव, यानी पजेसिव एडजेक्टिव के पहले कभी आर्टिकल नहीं यूज होता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो भी पसंद आएगी। आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत। और देखो आज प्रीपोजिशन में पढ़ चुके, इसी में हम 3 प्रीपोजिशन पढ़े। देखो 3 पढ़े, इनका यूज पढ़ा, ऑन को पढ़ा, टू को पढ़ दिया, यानी इतने में ही हम लोग समझ गए कि इन ऑन टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो कॉमन एरर्स इतना मजबूत, इतना अच्छा टॉपिक है, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज पढ़ गए। अगर ये न बताते तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। देखो इसको बताना हमारे लिए बढ़िया बात थी, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि आगे कोई कॉमन एरर्स दे दे तो आप कर तो सकें। तो इसी के लिए आप इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, अपनी लेक्चर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे कल की वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।